लोग मिलने वाले थे यार ऊपर ना। सर आज बहुत महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पारित हुआ है। इधर आ जा, जो ना इधर आओ सिद्धू। सर आज एक बहुत ही सर अब आप शांत रहो। सर एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक आज पारित हुआ है सर, क्या मंशा थी सरकार की इसके पीछे? नहीं, ये मंशा सरकार की नहीं है, ये मंशा लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए है। लोकतंत्र में समय समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। हिमाचल प्रदेश में एक घटना घटी। राज्यसभा चुनाव में जिन विधायकों ने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनकर जब आए तो अपना वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को डाला, वोट डाल दिया, चुनाव हो गया, ठीक है। अगले दिन बजट पास होना था, आम लोगों से संबंधित बजट था। जब बजट पास करने के वक्त वो अंदर तो आए, लेकिन जब बजट पास करने के वक्त वो एब्सेंट हो गए और उसके बाद वो हेलीकॉप्टर से उड़कर चले गए, तो माननीय स्पीकर महोदय ने उसके एक दिन बाद उसका कॉग्निजेंस लिया और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। डिस्क्वालीफाई करने के बाद वो जहाँ भी जाना चाहते जाए, लेकिन हमने कहा कि 10th शेड्यूल में जो दल बदल कानून के तहत इसको और मजबूत करने की जरूरत है। किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जो जीत कर आता है, उस पार्टी को जो व्यक्ति धोखा देता है, उसके खिलाफ हमने ये कानून लाया कि जो भी अध्यक्ष द्वारा जो भी डिस्क्वालीफाई होगा, जिसने इस्तीफा दिया होगा, उसकी पेंशन बंद नहीं होगी, लेकिन जो डिस्क्वालीफाइड होगा पार्टी के व्हिप की उल्लंघना करते हुए, ऐसे व्यक्तियों की, ऐसे विधायक जो बनते हैं, उनकी पेंशन को, उनके पर्क्स को पूर्णतया बंद कर दिया गया है। और लोकतंत्र की मजबूती के लिए ये एक अमेंडमेंट बहुत ज़रूरी था। नहीं तो क्या हो रहा था, 2/3 शिफ्ट कर जाते थे, सरकारें गिन जाती थी, जनता ने एक पार्टी की सरकार को चुनकर भेजा, दूसरी पार्टी की सरकार को एमएलओ ने स्विच कर दिया। तो आगे से भविष्य में हमने हिमाचल प्रदेश में, जहां इस प्रकार की कार्य पहले कभी नहीं हुआ था, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इस प्रकार का प्रावधान हमने किया है। आज सर जैसे कोई विधायक टेन्योर में 2 या 3 बार रहा हो, तो क्या उसकी पेंशन जो पहले से लगी हुई वो भी खत्म हो जाएगी या उसी टेन्योर की रहेगी? देखिए, जिसके नाम के आगे डिस्क्वालिफिकेशन लग गया, उसके सारे पर्क्स, उसकी सारी पेंशनें कानून के तहत बंद कर दी जाए। नहीं, देखिए, राजनीति में मॉरलिटी जरूर होती है, नैतिकता जरूर होती है। राजनीतिक जीवन में जब होते हैं तो जीवन में पारदर्शिता होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए और मॉरलिटी होनी चाहिए। लोकतंत्र नैतिकता से चलता है। अब जब उसने अपनी नैतिकता को खो दिया, वो ठीक है कि 5 साल एक पार्टी में रहे और दूसरी पार्टी के बाद चुनाव लड़े, उसको की पेंशन नहीं बंद होगी। जो पार्टी को धोखा देगा, जो पार्टी को धोखा देगा, जो पार्टी को बीच में आकर जब व्हिप जारी किया जाता है, ऐसे समय सरकार को गिराने की कोशिश करेगा, ऐसे विधायकों को जिनको स्पीकर डिस्क्वालीफाई करेगा, हो सकता है कई बार वो इस्तीफा दे दे, डिस्क्वालीफिकेशन ना करे। अगर स्पीकर ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया होता तो नहीं पेंशन बंद होती। तो डिस्क्वालीफाई जो विधायक होंगे स्पीकर के द्वारा जो किए जाएंगे, या कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा जो भी कोई विधायक पार्टी को धोखा देने के संदर्भ में डिस्क्वालीफाई कीजिए, उनकी पेंशन और पर्क्स
बंद कर दिए गए। जो दोबारा जीत कर आए हैं सर, देश में दल बदल कानून पहले भी था, लेकिन उसका बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। हिमाचल जो ये कानून लेकर आया, आपको लगता है इससे फर्क पड़ेगा? और वो नेता जो दूसरे राजनीतिक दलों में अपने स्वार्थ के लिए चले जाते हैं, उनका रुकना होगा? देखिए, जब एक पार्टी को 5 साल के लिए किसी व्यक्ति को चुनकर भेजा जाता है, उस व्यक्ति ने उस पार्टी का टिकट लिया होता है, उस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीत कर आता है, उस पार्टी की सरकार बनती है, उस पार्टी के बजट से वो एब्सेंट हो जाता है और उस पार्टी के बजट से वो सरकार को गिराने की कोशिश करता है। उसकी अपनी व्यक्तिगत छवि के कारण नहीं जीता, वो पार्टी की विचारधारा और पार्टी के चुनाव चिन्ह के कारण जीता और फिर पार्टी को धोखा देता है। फिर अध्यक्ष महोदय उसका केस सुनते हैं, अध्यक्ष महोदय उसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन के बाद वो दोबारा चुनाव लड़ते हैं। दोबारा चुनाव के बाद कांग्रेस की फिर 40 विधायकों की 40 विधायक हो जाते हैं। पर ये नहीं कि मैं पार्टी की मेरा मॉरल कोई नहीं है, मैं पार्टी को धोखा देता रहूं, कोई बात नहीं, मेरे को पेंशन भी मिलती रहे, बख्श भी मिलती रहे और मैं तो धोखा दे के एक बार विधायक बन गया और मेरे पैसे भी मिलने चाहिए। इन सब चीज़ों पर ये विधेयक वो पूर्ण विराम लगा रहा है। सर, क्या जो जीत कर आए हैं दोबारा से, उनके ऊपर भी ये लागू? देखिए, जो भी धनबल के प्रयोग से सत्ता को छोड़ते हैं, किसी पार्टी को छोड़ते हैं, उनके मॉरलिटी भी तो है। राजनीति में नैतिकता बहुत बड़ी चीज है और इस नैतिकता और 10th शेड्यूल को मजबूत करने के लिए ये प्रदेश ने एक बिल लाया। सर, आपको लगता है क्योंकि इस बिल को अभी राज्यपाल की मंजूरी मिलनी है और अगर कोई पक्ष अदालत में जाता है तो आप किस तरह से? देखिए, इंटेंट हमारी साफ है। देश में 75 साल से जीवांत लोकतंत्र है। इस जीवांत लोकतंत्र में की मजबूती के लिए हमें इस प्रकार की अमेंडमेंट लानी पड़ी है। कुर्सी आती है, कुर्सी जाती है, मुख्यमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं, लेकिन भविष्य में जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जो जीत कर आए, वो विधायक कभी किसी पार्टी को धोखा न दे। इसके पीछे असली मंशा वो है। सर, कुछ विधायक डिस्क्वालीफाई होने के बाद फिर जीत कर आए, क्या उन पर भी ये विधेयक लागू? उसको आप थोड़ा सा पढ़िए ना, थोड़ी तो आप में भी तो पढ़ना चाहिए ना। सब चीजें हमसे पूछोगे तो फिर पढ़ेंगे कैसे? थोड़ा पढ़िए, उसमें आंसर आपको बड़ी स्पष्टता से मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।